राधे राधे दोस्तों। आज हम ये 4 नंबर के कान्हा जी का पोशाक और पगड़ी बनाकर लाए हुए हैं। अगर आप इसे हैवी वर्क में बनाना चाहती हैं तो इस तरह से मोती के द्वारा आप इसे सजा सकती हैं, और अगर साधारण तरीके से साधारण बनाना चाहती हैं तो इसमें कोई भी वर्क ना करें मोती के द्वारा। अगर आप लोगों को ये पोशाक पसंद आता है तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए फिर देखते हैं कैसे बनता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पोशाक अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। तो फिर आइए बनाते हैं। इसे शुरू करने के लिए सबसे पहले हम चोली बना लेंगे। कि जितने भी नंबर के कान्हा जी का आप पोशाक बनाना चाहती हैं आप चोली बना लें। चोली बना लेने के बाद में देखिए हम यहाँ पे 2-3 कलर इस पर मिक्स करेंगे। जैसे कि ये देख रही हैं, और एक ये कलर भी हम मिक्स करेंगे। तो सबसे पहला कलर हमारा ये रहेगा। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसे जोड़ लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम किसी भी स्थान से इसे जोड़ लेंगे, जैसे कि हम पीछे तरफ से यहाँ से जोड़ रहे हैं। जोड़ने के बाद इसमें हम चेन लगा लेंगे। 2 चेन लगा लिए, और ये एक जोड़ते वक्त हो गया था तो 3 चेन हो गया। अब एक चेन से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, फिर देखिए अगली चेन से एक, और फिर इसी स्थान से दूसरा भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से बनाते हुए हम चलिए सबसे पहले एक लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम इसे गोलाई में बनाकर कंप्लीट किया। अब देखिए आगे हमें क्या करना है। हम एक चेन यहाँ पे ले चुके हैं, एक चेन और ले लेंगे। 2 चेन हो गया हमारा। यहाँ पे फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद देखिए ये जो डबल क्रोशिया आप देख रही हैं, इस पे हुक को डालेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से निकालेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम 2 फंदों को एक साथ बंद करेंगे, फिर से 2 फंदों को एक साथ बंद करेंगे। अब एक फंदा, एक चेन यहाँ पे लेंगे इस तरीके से। एक चेन लेने के बाद देखिए, एक चेन लेने के बाद हम ये यहाँ से एक बार फंदे लेंगे। एक फंदा हो गया, फिर हम यहाँ से एक फंदा लेंगे। ये हो गया। अब हम ये जो डबल क्रोशिया है इस पे से हम एक फंदा लेंगे। देखिए इस तरह से। अब फिर हम 2 का 1 कर लेंगे। यहाँ पे 2 का 1, फिर से 2 का 1 करेंगे। इस तरह से देखिए हमारे पास यहाँ बढ़ता चला जाएगा। देखिए 2 का 1 हो गया। अब फिर से एक चेन लेंगे। अब देखिए फिर से हम ये एक फंदा हमारे पास यहाँ है, ये स्टार्टिंग वाला यहाँ से हम लेंगे, और इससे 1, फिर इसके बाद वाला 2, इसके बाद 3, और यहाँ पे हम हुक को डालेंगे डबल क्रोशिया पर, और 1 इस तरह से ले लेंगे। अब हमारे पास हो गया 5। तो हम देखिए किस तरह से इसे बंद करेंगे। फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1, फिर से 2 का 1, फिर से 2 का 1, फिर एक चेन ले लेंगे, और फिर इसी तरह से बनाते चले जाएंगे, और ये बढ़ता चला जाएगा। 2, 3, 4, और ये रहा 5, और ये जो डबल क्रोशिया है इससे हम 1 लेंगे। 6 हो गया हमारे पास। फिर से इसे हम 2 का 1 करेंगे। देखिए इस तरह बढ़ रहा है यहाँ पे। अब एक चेन लेंगे, और फिर से हम इसे एक, यहाँ से 1 लेंगे। 1, फिर यहाँ से 1 लेंगे। 1, फिर यहाँ से लास्ट वाला 1 लेंगे। हमारे पास हो गया 3, 3, 6 फंदा, और 1 ले लिए, 7 हो गया। अब 2 का 1 करते हुए इसे बंद करेंगे।
एक चेन लेंगे, फिर से इसी क्रम को हम रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा 1 2 3 4 5 6 और एक 7 बार में हम इसे बंद किए। अब हमें इससे बड़ा नहीं बनाना है, तो हम क्या करेंगे, अब आगे देखिए यहाँ लेंगे, यहाँ से हम फंदे को चेन को गिनेंगे। देखिए यहाँ पे हम चेन को गिनना यहाँ शुरू करेंगे। सेकेंड 1 2 3 4 5, पाँचवा पे लाके हम इसे यहाँ पे इस तरह से जोड़ेंगे और 2 का 1 कर लेंगे। फिर से एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद अब हमें क्या करना है, फिर से हम इसमें से 5 के बाद हम फिर से इसी चीज़ को बनाएंगे। ये डबल क्रोशिया जो इसके जस्ट नीचे है यहाँ से बनाएंगे हम। देखिए इस तरह से। तो इसके पहला बार में हम फंदे लेंगे, फंदे लेकर हम इस तरह से बनाएंगे। 2 का 1, फिर से 2 का 1, फिर से 1 चेन। अब हमारे पास हो गया यहाँ 3 और एक 4 फंदा। तो इसी तरह से हम बनाते चले जाएंगे, जैसा कि आप देखिए यहाँ पे बनाए हैं, उसी तरह से बनाते चले जाएंगे। तो इस तरह से देखिए हम अगला भी बनाएं। अब इसे लाएंगे, यहाँ जोड़ेंगे 1 2 3 4 5, पाँचवा पे ला के इसे हम जोड़ लेंगे इस तरीके से। तो देखिए इसी तरह से हम इसे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिए देखने में कुछ इस तरह का लगेगा। पूरा बनने के बाद ये पता चलेगा कि कैसा लगता है देखने में। तो चलिए हम इस लाइन को सबसे पहले कंप्लीट करते हैं, फिर हम आपको बतलाएंगे कलर किस तरह से चेंज किया जाता है। तो इस तरह से देखिए इसे हम यहाँ तक बनाकर तैयार कर लिए। अब ये लास्ट जो हमारा है इसे हम किस तरह से जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे लास्ट आ जाएगा, यहाँ हम इसे इस जगह पे जोड़ लेंगे और ऊन को हम कट कर लेंगे। दूसरा कलर का हम ऊन यहाँ पे लगाएंगे। देखिए ये अभी हमारा फिलहाल इस तरह से बना। अब हम चलिए इस कलर का ऊन लगाते हैं। तो इसे देखिए आगे हम किस तरह से बुनेंगे। ये हो गया। अब इस पे हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं।
तो जोड़ते हैं हम बीचों बीच से इस स्थान से, जो डबल क्रोशिया हम बनाए हुए हैं उसी जगह पे हम जोड़ेंगे। 1 2 3 ये हो गया। देखिए नीचे तरफ का जो ये देख रही हैं डबल क्रोशिया जो हम बनाए हुए थे, इसी पे हम जोड़ेंगे और इसी पे हम डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ाते हुए, जैसे हम घेरा में बढ़ाते हैं उसी तरह से बढ़ाते हुए हम इसे बुनेंगे पूरी गोलाई में। सबसे पहले ये एक हो गया, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया किए, अब एक चेन से 1 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन से 1 डबल क्रोशिया, अब फिर से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये आ गया, आपको अगली चेन यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए यहाँ से अगर आप देखिए इस जगह पे, तो यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशिया करना है, एक और एक और कर लेंगे, ये हो गया 2 डबल क्रोशिया। फिर से एक चेन से 1 डबल क्रोशिया, एक चेन से 1 डबल क्रोशिया, यानी 2 बीच करते हुए, और अब इससे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये रहा एक। तो देखिए ये जो हम बुनेंगे कलर चेंज कर लेंगे, कलर चेंज करने के बाद हम इस तरह से इसे बुनेंगे, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। इसे हम पूरी गोलाई में बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसे पूरी गोलाई में बना लिए। अब इसे लाकर हम यहाँ पे जोड़ लेंगे, जोड़ लिए। फिर से अब हम इसी चीज़ को बनाना शुरू करेंगे। तो अगर आप इसे चाहेंगे ठीक इसके पास यहाँ से हम बनाना अगर चाहेंगे तो ये नहीं पूरा हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ा हुआ है। तो किसी भी जगह से शुरू कर लें। तो चलिए हम इसी स्थान से शुरू करते हैं। एक चेन ले लिए, फंदे ले लिए, फंदे लेने के बाद देखिए इसमें से हम यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। 2 हो गया, ठीक उतना ही बड़ा बनाएंगे जितना बड़ा हम पहला लाइन में बनाए हुए हैं। फिर से इसमें से लेंगे 2 3 4 और ये रहा इसमें से 5, 1 2 3 4, फिर एक चेन लेंगे, 1 2 3 4 5, हमें 7 बनाना है। 2 3 4 5, इस वक्त 5 हुआ है, 7 हमें बनाना है। तो ये 2 बार और बनाएंगे, कंप्लीट हो जाएगा हमारा यहाँ पे। देखिए इस तरह से, फिर इसमें से लेंगे हम 5 6, अब ये लास्ट बनेगा 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ से लेंगे 7 और फिर इस यहाँ से लेंगे ये डबल क्रोशिया से। तो 8 हो गया हमारा। 2 3 4 5 6 7 बार में होना चाहिए था, यहाँ एक एक्स्ट्रा हम ले चुके हैं। चलिए इसे भी ठीक कर लेते हैं, क्योंकि एक जरा भी अगर आप इसे ज़्यादा ले लेंगी तो आपका यहाँ पे बड़ा छोटा अंतर आ जाएगा। तो हम जितना ले रहे हैं हम उतना ही लेंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखें। देखिए जैसे हम यहाँ से यहाँ हमारे पास कितना हो गया, 3 3 6 7 8 नहीं होना चाहिए। देखिए हम यहाँ से ले चुके हैं, हम इस लाइन से ले चुके हैं हम, तो यहाँ से हमारा एक एक्स्ट्रा उठ गया था जो कि नहीं होना चाहिए था। तो देखिए अब हो जाएगा हमारा यहाँ पे बराबर 1 2 3 4 5 6 और एक 7। अब एक चेन ले लेंगे, देखिए इस तरह से बन गया। ये धागा खिंचा जाने की वजह से ये इस तरह से हो गया है, ठीक हो जाएगा ये। इसको हम अंदर की ओर फिलहाल कर दिए। देखिए इस तरह से हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, जैसा कि हम पहला लाइन में 5 चेन पर 5वां पर हम जोड़े थे,
1 2 3 4 5, तो पांचवा पे हम यहाँ पे जोड़ लेंगे इसे इस तरीके से। देखिए ये इस तरीके से फिर यहाँ पे बनाएंगे हम, फिर पांचवा पे जोड़ेंगे। इस तरह से हम पूरी गोलाई में कंप्लीट करेंगे, बल्कि हम पूरी गोलाई में नहीं कंप्लीट करके इसे हमें जितने नंबर के कान्हा जी का, जैसे ये 4 नंबर के कान्हा जी का बन रहा है, तो 4 नंबर के कान्हा जी का हम जितना लंबाई हमें यहाँ रखना है उतना हम अलग अलग कलर से देते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे। सिर्फ हमें ध्यान इस बात का रखना है कि जब भी हम घेरा को बनाएंगे, अगला लाइन जिससे बुनेंगे, तो अभी हम यहाँ 2 गैप किए, 3 गैप करेंगे, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। तो जिस तरह से हम बनाते हैं, आपको इसका बेस बनाने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख के बना सकती हैं कि दूसरा लाइन में हमें कितना बढ़ाना चाहिए, तीसरा में कितना, चौथा में, पांचवा में कितना करना चाहिए, वो आपको उससे देख के मिल जाएगा, देखने से मिल जाएगा। तो उस तरह से हम इसे बना लेंगे। इसके बाद फिर हम इस चीज़ को बनाते चले जाएंगे। ये जो पत्ता है, प्यारा सा पत्ता है, इसे हम बनाते चले जाएंगे। तो चलिए इसे हम पूरी यहाँ तक तैयार कर लेते हैं बनाकर, फिर देखते हैं कैसा लगता है देखने में। इस तरह से देखिए, इस पे हम 1 2 3 4 कलर से यहाँ पे इसी कलर को यहाँ भी दिए हुए हैं, तो 1 2 3 और ये लेकर 4 कलर से हम इसे तैयार किए हुए हैं। और तैयार कर लेने के बाद में अगर आप चाहते हैं इस पे यहाँ पे, तो आउटलाइन आप कोई भी कलर से दे सकती हैं, जो कलर इस पे अच्छा लगे। और साथ में अगर आप यहाँ मोती वगैरह से सजाना चाहती हैं तो सजा सकती हैं। चलिए अब हम पगड़ी इसका बनाते हैं, देखते हैं पगड़ी कैसे बनेगा। तो देखिए, पगड़ी बनाने के लिए हमें क्या करना है, इस तरह का हमें ऊन से, जिस कलर के ऊन से हम चोली बनाए हुए हैं उसी कलर के ऊन से हम 50 डबल क्रोशिया बना लेंगे, इस तरह से 3 लाइन में। देखिए यहाँ पे ये हम 3 लाइन में बनाकर कंप्लीट किए। देखिए यहाँ पे एक लाइन ये हो गया, दूसरा लाइन और ये तीसरा लाइन, 3 लाइन में इसे बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। 55 डबल क्रोशिया से 55 डबल क्रोशिया डालकर हम इसे 3 लाइन में बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब इसे हम यहाँ पे जब हम धागे को काटेंगे तो हम थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ देंगे लंबाई में और सुई डाल लेंगे। अब इसे हम पगड़ी का सबसे पहले रूप देते हैं, इसके बाद हम इसमें इसे और भी कई तरीके से सजाएंगे। तो चलिए इसे हम पगड़ी का रूप देते हैं। ये तो हम और भी अपने चैनल में बतला चुके हैं किस तरह से पगड़ी बनाना चाहिए। तो देखिए आज हम कुछ साधारण तरीका और भी बतलाएंगे आप लोगों को। देखिए यहाँ पे ये इस तरह से कर लिए, दोनों बराबर लेते हुए। देखिए इस तरह से दोनों बराबर लेते हुए इसे यहाँ पे ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हम ये 4 से 5 नंबर की कान्हा जी का बना रहे हैं। अगर आप इसे टाइट फिटिंग में चाहेंगी तो 5 नंबर के कान्हा जी को हो जाएगा, लेकिन सही रूप से अगर इसे कहें तो इसका चोली हम 4 नंबर के कान्हा जी के लिए तैयार किए हुए हैं। अगर आप इसमें 5 नंबर के भी कान्हा जी का चोली बनाकर इसे 1 2 3 4 लाइन में बनाएंगी तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इसका जो ये चीज़ है लंबाई कंप्लीट हो जाएगा और पगड़ी 4 से 5 नंबर के कान्हा जी को भी फिट आएगा। देखिए इस तरह से हम इसे ले लेंगे। बराबर बराबर हम ले चुके हैं, यहाँ भी। अब इसे हमें कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम बतला रहे हैं। देखिए यहाँ पे इसे इस तरीके से हम पीछे की ओर लाएंगे और इसे भी मोड़ते हुए पीछे की ओर लाएंगे। देखिए बिल्कुल सरल तरीके से हम ये पगड़ी बनाएंगे। अब देखिए, अब हमें सुई धागा यहाँ पे हम ले चुके हैं, तो ये सुई धागा से हम सिल लेंगे। देखिए इस तरह से सबसे पहले हमें यहाँ पे सिलना होगा ये दोनों, ताकि ये खुले ना। इसके बाद फिर हम मिलाते हुए सिलेंगे। देखिए इस तरह से हम सिल लिए यहाँ पे। अब हमें करना क्या है, ये साइड में और ये साइड में अच्छी तरह से हम सिल लेंगे। सुई को हम यहाँ पे ले आते हैं। देखिए इस जगह पे ले आए। अब हमें इस साइड में सीना है यहाँ पे किनारे, तो हम किनारे सिल लेंगे। देखिए हमारा एक तरफ का ये कंप्लीट हो गया। अब सुई को हम यहाँ से यहाँ तक लाएंगे।
ये हो गया। अब देखिए, अब हमें इसे यहाँ से यहाँ तक सिलना है। इस तरह से हम सबसे पहले आगे की ओर सेट कर लेंगे। ये सेट कर लिए। अब इसे हम यहाँ से यहाँ तक सिल लेंगे। देखिए, ये यहाँ तक। तो ये हमारा यहाँ तक हम सिलकर कंप्लीट किए। देखिए, इस तरह से इसका रूप आएगा। अब हम यहाँ पे ऊन कट कर लेंगे एक नोट लगाते हुए। चलिए, अब इसे हम कट कर लेते हैं। तो देखिए, ये हमारा इस तरह से ये तैयार हो गया। ये इस तरीके से हमारा तैयार हो गया। अब हम इसमें पीछे की ओर इस साइड में हम इसी चीज़ को बनाएंगे, इसी चीज़ को डालेंगे। तो इसके लिए हमें देखिए क्या करना है। इस तरह का हम बना लेंगे। यहाँ देखिए हम कितना डबल क्रोशिया डाले हुए हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 डबल क्रोशिया हम यहाँ पे बनाए हुए हैं। और इसे देखिए हम कितना लाइन में कंप्लीट किए हैं। 1 2 3 4 लाइन में इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद देखिए, इसे हम इस तरीके से सिलेंगे। देखिए, इस तरीके से हम इसे सिल लेंगे। तो आप चाहें तो ये इस तरफ से भी सिल सकती हैं। चलिए, इसे सिल लेते हैं। अब हम सिलना शुरू करते हैं। देखिए, सिलते हुए हमें इसे इस तरह से लाना है। यहाँ तक तिरछा सिलना है हमें। बस एक ही बार हम सिलेंगे इसे इस तरह से। अब ये आपका कुछ इस तरह का यहाँ पे आ जाएगा। अब हम यहाँ पे बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए, इसे हम सुई को हम यहाँ तक ले आते हैं। और हम अभी यहाँ पे धागा कट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें फिर से इसमें सिलना है। पगड़ी में लगाते हुए इसे हमें फिर से फिट करना है। इसलिए धागा को हम कट नहीं करेंगे। सिर्फ एक नोट हम यहाँ पे डाल लेंगे और इसे इसी तरह छोड़ देंगे। देखिए, ये हो गया। ये उल्टा तरफ है और ये आपका सीधा तरफ आ जाएगा। अब हम यहाँ पे इस फूल को बनाना शुरू करेंगे। इसी कलर का हम ऊन लगाएंगे यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले तो देखिए ये किस तरह से लगेगा आपको। ये इस तरह से तिरछा यहाँ पे चला आएगा। इस तरीके से ये तिरछा चला आएगा। आप इसे जिस तरीके से लगाना चाहती हैं, इसे अगर चाहेंगे आप तो इस तरफ से भी लगा सकती हैं, बीच में चाहेंगी बीच में भी लगा सकती हैं। सबसे पहले इस पे हमें जो बनाना है वो हम बना लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हम ऊन इस तरह से जोड़ेंगे इस स्थान पे। जोड़ने के बाद हम उसी पत्ते को बनाएंगे जो पत्ता बनाए हुए हैं।
इस तरीके से हम इसे बना लेते हैं। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ पे इसे जब हम बनाए तो 7 यहाँ पे हम रखे हुए थे फंदा, और जब हम इसे लास्ट कर रहे हैं तो आप ये अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे बड़ा और छोटा कर सकती है पत्ता को। तो यहाँ पे मेरे पास फंदा है 3, 6, 7, 8, 9, 10 फंदा था, जिसमें अभी हम 2 का 1 यहाँ पे किए हुए हैं, फिर से 2 का 1 करेंगे, 10 फंदा रखे हुए थे हम। तो इससे हम 2 लाइन बड़ा बनाए हुए हैं, जो पोशाक पे हम डाले हैं उससे 2 लाइन बड़ा बनाए हुए हैं। मुकुट है तो आप जितना बड़ा मुकुट बनाएंगी वहाँ आपको इस तरह से लाइन बढ़ाना होगा। तो देखिए ये एक हमारा यहाँ पे तैयार हो गया। अब इसे हमें क्या करना है, देखिए इसे हम इस तरह से यहाँ पे सेट करेंगे। देखिए ये एक बीच में चलाएगा, एक इस साइड में चलाएगा, एक यहाँ चलाएगा। तो इसे इस साइड में हम सेट कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब उनको हम कट कर लेंगे यहाँ पे एक नोट लगाते हुए, और इसके बाद देखिए हमें क्या करना है आगे। अगर आप उनको कट नहीं करेंगी, उनको हम कट कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए इसे हम यहाँ से हटा लेते हैं और इसे इस तरीके से ले लेते हैं। अब देखिए अब हमें दूसरा बनाना है। तो दूसरा हम कहाँ से शुरू करेंगे, इसे हम इस तरह से हल्का सा मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद यहाँ से हम बीचों बीच से हम फिर से एक नोट यहाँ पे लगाएंगे सबसे पहले, और इसे बनाना शुरू करेंगे। अब इस बार हमें थोड़ा सा और बड़ा पत्ती यहाँ पे बनाना होगा। तो चलिए हम 10 का बनाए थे, इस बार हम थोड़ा सा और बड़ा बनाएंगे। अभी हमारा ये हो रहा है 3, 4, 1, 5 हुआ है अभी। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हुआ है इस वक्त हमारा यहाँ पे। देखिए हम यहाँ पे 10 लेके बनाए हुए हैं। तो चलिए हम देखते हैं 10 लेके बनाने से ये हमारा बड़ा किस तरह से होता है। चलिए यहाँ पे हम इसे इस तरह से लगाएंगे। देखिए थोड़ा सा अगर और बड़ा रहेगा, एक लाइन और हम बड़ा बनाएंगे, क्योंकि ये बीच का है तो एक लाइन और हम बड़ा बनाएंगे। और जो इस बार बनाएंगे वो हम ऊपर की ओर से यहाँ से लेंगे, ऊपर की ओर से लेते हुए बनाएंगे, यहाँ हम डालेंगे।
तो चलिए ये हम यहाँ फिट कर लेते हैं एक लाइन और बनाने के बाद, और इसे यहाँ से लेकर हम बनाएंगे एक और, इसके बाद यहाँ फिट करेंगे। तो इतना हम कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए, सबसे पहले हम इसे इस तरीके से तैयार किए, एक यहाँ पे हम इसे बंद किए, ठीक दूसरा हम बीचों बीच में, और तीसरा यहाँ पे। इसके बाद तीनों में हम गांठ यहाँ पे नोट लगा चुके हैं, तीनों को आपस में बांधकर। अब देखिए, अब ये हमारा यहाँ पे ये तैयार हो चुका है इस तरह से। तो तैयार हो जाने के बाद अब हमें क्या करना है, अगर आप इसे यहाँ इस तरीके से लगाना चाहती हैं तो इस तरीके से भी लगा सकती हैं। हम इसे यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे। देखिए बिल्कुल इस ढंग से यहाँ पे हम सिल लेंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कहाँ पे किस तरह से लगाना चाहती हैं। सुई हमारा यहाँ पे था, तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम इसी जगह पे सिलेंगे। सेट करते हुए सिल लेंगे हम। देखिए ये हो गया। अब इसे हम थोड़ा सा यहाँ भी सिलेंगे। तो सुई को हम इस तरफ ले आते हैं, यहाँ पर भी हम सिल लेंगे। अब यहाँ एक हम नोट लगा लेंगे। पीछे की ओर। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ इसे इस तरह से भी सिलकर इसे फिक्स कर सकती हैं। चलिए अब ये ठीक हो गया। अब हम यहाँ उनको कट कर लेंगे। अब देखिए ये पगड़ी इस तरह से बनकर कान्हा जी का तैयार हो जाएगा। अगर आप पोशाक में मोती वगैरह कोई भी लगाना चाहती हैं, सेट करती हैं, तो फिर पगड़ी में भी आप लगा लें। यहाँ इस साइड में पगड़ी को आप और भी डालकर यहाँ मोती वगैरह सजा सकती हैं। तो चलिए देखते हैं सजाकर। तो इस तरह से देखिए, आप इसे मोतियों के द्वारा सजाकर हैवी वर्क का पोशाक बना सकती हैं। और अगर आप बिल्कुल सिंपल रखना चाहती हैं तो आप इसमें कोई भी मोती वगैरह नहीं डालें, तो ये बिल्कुल सिंपल रहेगा। लेकिन आपको मुकुट में यानी पगड़ी में आपको यहाँ डालना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो भी आप मोती वगैरह डालना चाहती हैं उसे आप पेस्ट ना करें। पेस्ट करने से वो जब आप इसे साफ़ करेंगी, पोशाक को धोएंगी, तो इसका जितना भी मोती है सब गिर जाता है धीरे धीरे। इसलिए आप इसे सुई धागा की मदद से सिल दें तो ये टिकाऊ बनेगा। तो इस तरह से ये बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।